धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक कदम परमार्थ की ओर। एक बीबी किसी राजा के महल में सफाई वगैरह का काम करने जाती थी और उन्हीं पैसों से अपने परिवार का गुजर बसर करते थे। एक दिन क्या हुआ, उसकी तबीयत खराब हो गई और काम पे जाने में भी परेशानी हो रही थी। उस बीबी का एक जवान बेटा था। उसने अपने बेटे को कहा कि मैं बीमारी की वजह से काम पर नहीं जा सकती, ऐसे करो आज तुम काम पे चले जाओ। लड़का कहने लगा कि ठीक है माँ। लड़का राजे के महल में काम करने चला गया तो काम करते करते उसकी निगाह राजे की जवान लड़की के ऊपर पड़ गई। लड़की बहुत ही सुंदर थी। लड़के ने मन में सोच लिया कि अगर शादी करूंगा तो इस राजे की लड़की से ही करूंगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। घर आके उदास होके बैठ गया, ना कुछ खाए ना पिए। तो माँ के बार बार पूछने पे कि आपको ऐसा क्या हुआ कि आप इतने परेशान हो, ना कुछ खाते हो ना पीते हो, क्या हुआ? तो लड़के ने सारी बात बताई कि माँ, अगर मैं शादी करूँगा तो राजे की लड़की से ही करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा और मर जाऊँगा। लड़के की बात सुन के माँ बहुत दुखी हुई कि बेटा, हम तो मामूली काम करने वाले लोग हैं, वो राजे की लड़की है, हमारा उनका कहाँ मेल है। अगर इस बात का राजा को पता लग गया तो वो हम दोनों को ही मरवा देगा। पर लड़के ने माँ की सारी बात सुनी अनसुनी कर दी और कहने लगा कि या तो मेरी शादी उस लड़की से करवा दो, नहीं तो मैं मरूंगा। अब माँ ने मजबूर होके लड़के को प्रेम से समझाया कि चलो मैं उस लड़की से बात करूंगी। अब लड़के की माँ ने उस लड़की को सारी बात बताई कि मेरा एक ही बेटा है, अगर आप शादी नहीं करोगे तो वो मर जाएगा, आप ही कुछ कर सकते हो। तो लड़की कहने लगी कि आप ऐसे करो, उसको नकली साधु बना के फलाने बाग में बिठा दो, फिर मैं उसको बहाने से मिलने आऊँगी। लड़के ने ऐसे ही किया। वो नकली साधु का भेष धार के एक बाग में बैठ गया। लोग हौली हौली उसके पास आने लगे, मत्था टेकने लग गए और उसको चढ़ावा भी चढ़ाने लग गए। थोड़े ही दिनों में उसकी काफ़ी मशहूरी हो गई। उस साधु की बात हौली हौली राजे के महल तक पहुंच गई कि ऐसे एक साधु है, उसकी बहुत मानता है, बहुत लोग उसके दर्शन करने जाते हैं। तो राजे की लड़की ने भी उसके दर्शन करने के लिए कहा कि इतने लोग जा रहे हैं, मैं भी दर्शन करके आना है। तो राजे ने जान की इजाज़त दे दी। तो जब लड़की उस साधु के पास मिलने गई तो वो तो उन दोनों की आपस में मिलने की एक स्कीम थी। जब लड़के ने दूर से देखा कि राजे की लड़की मेरे को मिलने के लिए आ रही है तो वो लड़की की तरफ पीठ करके बैठ गया। वो लड़की बड़ी हैरान हुई और कहने लगी कि मैं तो सिर्फ आपको ही मिलने आई हूँ। पहले तो आप मेरे लिए इतने परेशान थे, मरने की कह रहे थे, अब जब मैं आपके पास आ गई हूँ, अब आप मेरे से बात करनी तो दूर रही, पीठ करके ही बैठ गए। ऐसी क्या बात हो गई कि आपने एकदम अपना इरादा बदली कर लिया है? तो लड़का कहने लगा कि देख, मैं तेरे से शादी करने के लिए नकली फ़कीर बना। सिर्फ संतों का नकली भेष धारने से ही अगर एक राजा की लड़की मेरे पास आ सकती है, तो अगर मैं उस परमात्मा की सच्ची भक्ति करूं तो पता नहीं मेरे को सतगुरु कौन सा खजाना बख्श देगा। इसीलिए मैंने अब शादी ना करने का फैसला कर लिया है। तभी फ़कीरों ने ठीक लिखा है कि किसी कामिल फ़कीर की एक घड़ी की गई सोबत
बाहर मुखी प्रेम से की गई हजारों सालों की बंदगी से अच्छी है। एक जगह कबीर साहब जी भी यही फरमाते हैं, तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुर मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। आप फरमाते हैं कि ऐसे कामल संतों का दर्शन करने से, उनकी सोबत करने से इतना बड़ा खजाना आपको मिल जाता है जिसका आप ख्याल भी नहीं कर सकते। किसी कामल फकीर की सोबत का इतना बड़ा फल है जिसकी उम्मीद आप कभी कर भी नहीं सकते। उस खजाने की कीमत सारी दुनिया का राज दे के भी मिल जाए तो बहुत थोड़ी है। उस खजाने की कीमत इतनी बड़ी है कि आप सारे संसार की माया दे के भी उस खजाने को नहीं खरीद सकते। एक जगह गुरबाणी में भी आता है, वसुधा सपथ दीप है सागर, कड़ कंचन काट कडीजे, मेरे ठाकर के जन इन्हें न बांछे, हर मांगे हर रस दीजे। गुरु साहिबान फरमाते हैं कि इस संसार के 7 बलायतें हैं और 7 ही समुद्र हैं। इन सब की दौलत निकाल के एक तरफ रख दे और उस नाम के खजाने की दौलत एक तरफ रख दें। अगर उन गुरमुखों से पूछें कि आपको कौन सा खजाना लेना है तो वो संसार की माया की तरफ मुंह भी नहीं करेंगे। वो तो हर वेले नाम के रस का ही अमृत लेना चाहते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।